Good morning, students. Today we will be discussing the rules of divisibility for the numbers such as 7, 8, 9, 10 and 11. Before proceeding with this topic, let's have a brief discussion on yesterday's topic. That was divisibility by 2. A number is divisible by 2 if the ones digit is 0, 2, 4, 6 और 8. कोई भी नंबर 2 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके वंस प्लेस पे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा या 8 रहेगा. The next is divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होता है जब उसका सम 3 से डिवाइड हो. That is, yesterday I have taken this example, that is 64,275. पहले इन सभी का सम निकालें. That is 6 plus 4 is 10, 10 plus 2 12, 12 plus 7 is 19, 19 plus 5 24. ये जो हमारा सम 24 आया वो 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये जो नंबर है 64,275 वो 3 से डिविजिबल था. The next was divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its digit in the tens place and the ones place is divisible by 4. कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे जो नंबर आता है वो डिविजिबल हो 4 से. फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ 52. ये 5 टेंस पे है और ये 2 वंस प्लेस पे है. ये जो 52 आया वो 4 से डिविजिबल था, इसलिए दिस नंबर 96,852 4 से डिविजिबल था. बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल ये जो 94 आया था, 94 4 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए नंबर 61,394 4 से डिविजिबल नहीं था. द नेक्स्ट वॉज डिविजिबिलिटी बाई 5. अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5. कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके वंस प्लेस पे 0 रहेगा या फिर 5 रहेगा. द नेक्स्ट वॉज divisibility by 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3. कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होता है जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो. अगर किसी एक से भी डिविजिबल हो और दूसरे से डिविजिबल ना हो तो वो डिविजिबल नहीं होगा 6 से. फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर 1356. ये जो नंबर था वो 2 से भी डिविजिबल था और 3 से भी डिविजिबल था, इसलिए ये नंबर 1356 6 से भी डिविजिबल हुआ. बट द सेकेंड एग्जाम्पल वॉज 13,354. यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है तो ये 2 से डिविजिबल था और इसका जो सम था वो 16 आया, तो 16 3 से डिविजिबल नहीं था. तो ये जो नंबर था वो 2 से सिर्फ डिविजिबल था, 3 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए ये जो नंबर 13,354 है वो 6 से डिविजिबल नहीं था. Now today's topic is divisibility by 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the ones digit and the number formed by the other digits is either 0 or multiple of 7. कोई भी नंबर 7 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके वंस प्लेस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिमेनिंग नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे. अगर वो डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा. Let us have a look by this example. I am taking here an example that is 6,804. यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है. रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. That is 2 4 जा 8. 2 4 यहाँ पे 8 आया और 680 में जो रिमेनिंग 680 बच गया उसको 680 को 8 से सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा आंसर 672 आया. और जो 672 है वो डिविजिबल है 7 से. वो जो 672 है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये जो पूरा नंबर है 4 डिजिट का डैट इज 6,804 वो पूरा डिविजिबल है 7 से. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज़ 1375. यहाँ भी रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग वंस प्लेस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे वंस प्लेस पे हमारा 5 है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आएगा. फिर जो रिमेनिंग बचा जो 137 में 10 से सब्ट्रैक्ट किए तो आया 127. बट 127 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7. ये जो 127 आया वो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये जो नंबर 1375 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है. Now the second is divisibility by 8. A number is divisible by 8
इफ़ द नंबर फाउंड बाय इट्स डिजिट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 8। जैसे कि हम लोग 2 में देखे थे कि सिर्फ वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 4 में हम लोग देखते थे वंस और टेंस प्लेस दोनों 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 8 में देखेंगे वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेस होना चाहिए। तीनों प्लेस का जो नंबर्स है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय दिस एग्जाम्पल। 79,152 रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वंस, टेंस और 100 प्लेस तीनों देखेंगे। तो यहाँ पे वंस, टेंस और 100 से हमारा बना नंबर 152। 152 जो है वो डिविजिबल है 8 से। 152 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो पूरा नंबर है 79,152 ये डिविजिबल है 8 से। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज 57,348। यहाँ पे भी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे वंस, टेंस और 100 प्लेस। वंस, टेंस और 100 से हमारा आंसर बना नंबर 348, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। ये जो 348 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है 5 डिजिट का, दैट इज़ 57,348 डिविजिबल 8 से नहीं है। नाउ द डिविजिबिलिटी बाय 9। A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। जैसे कि हम लोग 3 में ही पढ़े थे कि सम निकाल कर 3 से डिवाइड करते हैं, उसी तरह 9 में भी वही सेम रूल है। जो भी नंबर है उसका सम निकालेंगे और उसको 9 से डिवाइड करेंगे। सी द एग्जाम्पल 65,403। यहाँ पे सम निकाले 6 + 5 इज़ 11, 11 + 4 इज़ 15, 15 + 3 इज़ 18। 18 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये जो नंबर है 65,403 वो 9 से डिविजिबल होगा। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज 81,326। यहाँ पे भी रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे। दैट इज 8 + 1 इज़ 9, 9 + 3 12, 12 + 2 इज़ 14, 14 + 6 इज़ 20। पर 20 तो 9 के टेबल में आता नहीं है, मतलब ये 20 जो है वो 20 डिविजिबल नहीं है 9 से, इसलिए ये जो नंबर है 81,326 वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। जैसे कि हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 5 में देखे थे कि वंस प्लेस पे 0 और 5 दोनों रहना चाहिए, तो वो डिविजिबल हो जाता है 5 से कोई भी नंबर। लेकिन डिविजिबिलिटी बाय 10 में है कि वंस प्लेस पे सिर्फ 0 ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द नंबर्स हियर दैट इज 30, 160, 690, 720 इज डिविजिबल बाय 10। ये जो नंबर्स है ये चारों नंबर्स डिविजिबल है 10 से, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे सब में 0 आ रहा है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो ये जो भी नंबर्स में वंस प्लेस पे 0 आता है तो वो डिविजिबल होता है 10 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज नंबर्स, none of the numbers that is 21, 32, 63, 84 is divisible by 10। ये जो नंबर्स है वो 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। 10 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 11। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference of the sum of its digit in the odd places and the sum of the digits in the even places starting from the ones place is either 0 or multiple of 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 में ये रूल है कि वंस प्लेस पे जो नंबर्स है जो ऑड प्लेस पे जो नंबर्स है उनको ऐड करते हैं, और जो इवन प्लेस पे जो नंबर्स है उनको ऐड करते हैं, और जो दोनों का जो सम आता है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय सम एग्जाम्पल्स। आई एम टेकिंग हियर 90,728। यहाँ पे रूल बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस। हम लोगों को वंस प्लेस पे स्टार्ट करना चाहिए। तो वंस ये हो गया ऑड प्लेस, देन इट इज़ इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन और ये ऑड। ऑड प्लेस पे हमारा आया है 8, 7 और 9। 8 ऑड प्लेस को जब ऐड किए, डेट इज़ 8, 7 और 9 को ऐड किए तो हमारा आंसर आया 24। और इवन प्लेस पे हमारा है 2 और 0। 2 और 0 को ऐड किए तो हमारा आंसर आया 2।
और इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब डिफरेंस निकालेंगे 24 और 2 का, तो डिफरेंस करने के बाद आंसर आता है 22, विच इज़ डिविजिबल बाई 11। ये जो 22 है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, which is a multiple of 11. So this number, that is 90,728, is divisible by 11. Now the next example, that is 76,844. यहाँ पे भी देखिए, ये 4 में है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है। ऑड प्लेस पे हमारा नंबर है 4, 8 एंड 7। पहले हम लोग 4, 8 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19, और इवन प्लेस को ऐड करेंगे, डैट इज़ 4 और 6 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10। फिर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ 19 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया 9, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। ये 9 जो है वो 11 के टेबल में तो नहीं आता है, इसीलिए ये जो नंबर है डैट इज़ 76,844, दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। I hope that you all have understood this divisibility rule. Thank you.